स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है एक नई टेबल। स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। और ये टेबल जो है ये कुछ अलग तरीके की है। इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूलाज हम बता रहे हैं, तो कुछ आपके ज्ञान में वर्धन हो जाएगा, ठीक है। और जो है जिस हिसाब का माहौल चल रहा है एग्ज़ाम का, उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि पुरानी जितनी भी चीज़ें हो गई, जो भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं। कुछ नई चीज़ें भी पता होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने से भी नॉलेज आप लोग लेते हो। कैमरा को सही कर लें। तो चलिए, ये है टेबल राज सुपर होलसेल बाज़ार सेल इनवॉइस, ठीक है। ये कॉफ़ी के टाइप्स हैं, ठीक है। इतने टाइप की कॉफ़ी होती है, 4 टाइप की, और ये नाम है सेल इनवॉइस है। चलिए क्वेश्चन टेबल में चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन टेबल हमारी, ठीक है। ये दब गया है, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। अब ये है क्वेश्चन टेबल। अब देखिए, क्वेश्चन टेबल में ये सब वैल्यूज़ भरी हैं, लेकिन ये सब वैल्यूज़ क्या कहते हैं, कॉमा में और डेसिमल्स में है, ठीक है। क्वेश्चन टेबल ये है, कॉमा में, सॉरी, डेसिमल्स में है, कॉमा में है और रुपीज़ में है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि एक नई शीट में इसको डिलीट कर देते हैं इसको, और इस शीट में इसको कर लेते हैं कॉपी। किससे? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्रॉ द टेबल गिवन इन द अबव शीट फ्रॉम D16। D16 से हमें इसको ड्रॉ करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। एक नई शीट हमने निकाली और D16, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। D16 कहाँ है? ये है D16, ठीक है। ये D और ये 16, यहाँ पे हमने कर लिया इसको पेस्ट, ठीक। इसको बड़ा कर लेते हैं और ऑटो फिट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा समझ में आ जाए। तो चलिए, ये हो गई ये टेबल तैयार। इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, ये तैयार हो गई टेबल। अब चलिए क्या करना है इसमें, ठीक है। चलते हैं शीट 3 में, और इसका क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द टेबल गिवन इन द अबव शीट फ्रॉम D16, ठीक है। ऐड ए न्यू कॉलम बिफोर सेल एंड टाइटल इट एज वेट kg। मतलब सेल के बिफोर में एक कॉलम बनाना है। इंसर्ट में गए, कॉलम हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है वेट स्लैश kg, ठीक। अब एंटर कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको चेंज कर देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टेबल में देखिए ये क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन टेबल में ये रुपीज़ का साइन है और इसका साइन है, तो कैसे चेंज होगा ये? देखिए, इसको पहले हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस नंबर को चेंज कर दीजिए आप करेंसी में, ठीक है। तो ये करेंसी आ गई और डेसिमल्स भी आ गए। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही सेलेक्ट किया पूरा, और ऊपर जाके हमने इसको कर दिया करेंसी, ठीक है। तो करेंसी कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने डेसिमल्स ले लिए हैं। आप चाहो तो डेसिमल्स को यहाँ से रिड्यूस कर दो, लेकिन हमारी क्वेश्चन टेबल में डेसिमल्स हैं, तो हम इसको डेसिमल्स रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हो गया है कुछ। अब चलते हैं, वेट निकाला है। अब वेट का क्वेश्चन देखें क्या है। वेट का क्वेश्चन ये है कि एंड फाइंड आउट द वैल्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। अब रिस्पेक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिव यूनिट्स का मतलब ये होता है, ये हमारी टेबल है जो हमने बनाई है अभी D16 में। अब इसको देख लेते हैं पहले, रिस्पेक्टिव यूनिट्स क्या है। ये नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको कैसे निकालना है। अब इसको निकालना ऐसे है कि इसको इक्वल टू का मार्क लगा दीजिए। यहाँ सेल दी हुई है और यहाँ पर kg प्राइस दी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसको सेलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे इससे, तो आ जाएगा हमारा 10 किलो। 10 किलो का रेट ये दिया हुआ है, ओके।
तो ये सब लेफ़्ट अलाइन है, चलिए ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं नीचे ड्रैग, तो ये ड्रैग हो गया, तो सबकी क्वांटिटीज़ तो निकल आई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिस्पेक्टिव यूनिट्स हो गया ना। अब क्या है, सॉर्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नेम कॉलम, सॉर्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नेम कॉलम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए कितना कंफ्यूज कर दिया है ना, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, सीधे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर कुछ मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग आपका स्टेबल नहीं है तो इसकी लैंग्वेज को आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये जो नाम है ना, ये जो नाम है इनको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। ये देखिए ये बिना ऑर्डर का है, ऊपर वी है, फिर ए है, फिर वी है, फिर ए है, ठीक है। तो चलें अपनी टेबल पे, ये है टेबल पूरी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपको दिखाई दे जाए पूरी। अब इसको हमने कर लिया पूरा सेलेक्ट, सॉरी इसको ऑर्डर से यहाँ से सेलेक्ट हम करते हैं। इसको सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे हम नाम के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम दिया है ना क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं चल के। फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम कॉलम से हमें इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, कस्टम पे गए, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया और यहाँ A to Z दिया है ऑटोमेटिक। A to Z मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो कि एक स्टैंडर्ड है। अब हमने इसको कर दिया ओके, ठीक है। तो ये देखिए अजय, आकाश, कार्तिक, शंभू, ये सब आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब अब जब आ चुके हैं तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द गिवन टेबल एंड फाइंड द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट टेबल यूजिंग डी सम वेट स्लैश kg कॉमा डी एवरेज स्लैश रुपीज़ स्लैश सेल। अच्छा ये कॉलम का नाम है, वेट kg और रुपीज़ सेल, ठीक है। ये है वेट kg, ये नए टेबल में बना है वेट kg, ये रुपीज़ सेल का कॉलम है, ठीक है। यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब निकालना है कैसे है। और वेट kg और डी मिनिमम, डी काउंट, ठीक है। तो ये है गिवन टेबल। तो इस गिवन टेबल को पहले तो हम कर लेते हैं कॉपी कर लिए और चलते हैं कहाँ पे, अपनी क्वेश्चन टेबल में। हमने यहाँ पे इसको कर दिया, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। सिंपल सी चीज़ है पेस्ट करना, पेस्ट कर दिया कॉपी करके। अब चलिए ये क्या पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। इसने पूछा है ड्रॉ द गिवन टेबल और फाइंड द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट टेबल, इस टेबल के रिस्पेक्ट में यूजिंग डीसम वेट किलोग्राम, मतलब वेट किलोग्राम के कॉलम में डीसम यूज़ करना है, ठीक है। ये वैरायटी दी हुई है, वैरायटी मतलब ये हमारी वैरायटी, इसी को इसने निकाल दी ऊपर से, यहाँ पे कॉपी कर लिया है। वैरायटी वेट kg और रुपीज़ सेल, ठीक है। इसमें हमको डीसम का फॉर्मूला लगाकर वेट kg में डीसम होता है सम, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो क्या करते हैं हम, अब इस फंक्शन को लगाते हैं चल के। हमने इस इक्वल टू का मार्क लगाया और लिखा डी सम और टैब। तो डी सम अब कैसे निकलेगा, इसका सिंटेक्स देखिए क्या है, पूरे डेटाबेस से ये ऐड करता है। डीसम का मतलब पूरा गिवन डेटाबेस से ये ऐड करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरे डेटाबेस को कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। यही हमारा डेटाबेस है, हमने इसको रेंज इसकी सेलेक्ट कर ली। अब हम लगाएंगे कॉमा, अब हम देंगे फील्ड। हमें क्या पता करना है, ये पता करना है ना वेट, इसी में तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमें वेट पता करना है। तो वेट में हम जाएंगे, तो वेट का जो टाइटल है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये, ठीक है। क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमको टाइटल देना है, फील्ड देनी है। क्षेत्र क्या है इसका, इसका क्षेत्र मतलब जो भाई सबसे ऊपर होता है नीचे उसी की तो सल्तनत चलती है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी एक स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उसकी जो उसकी जो गवर्नमेंट होगी, जो उसकी रूलिंग होगी, वो उसके एरिया में चलेगी। तो इसीलिए हमने ये वेट किलोग्राम के एरिया को सेलेक्ट कर लिया, उसके टाइटल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ये फील्ड देनी है। हमने फील्ड में देकर हमने कॉमा लगा दिया फिर से। अब नीचे क्या है, क्राइटेरिया, हमें क्या देखना है, तो हमें वैरायटी देखनी है ना। ये देखिए कर्सर देखिएगा, सॉरी ये D32 सेलेक्ट हो गया, इसको हम मिटा दें। ये हमें वैरायटी का टाइटल देखना है। तो हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ नहीं जाना है,
हमने यहाँ पे यहाँ तक का फील्ड तक का फॉर्मूला तो हमने डेटाबेस से दे दिया, ठीक है। ये पूरा डेटाबेस हमने शुरू में सेलेक्ट किया ऊपर वाला। अब इसके बाद हमने फील्ड सेलेक्ट की, फील्ड का टाइटल। अब उसके बाद हमें क्राइटेरिया में हमें ये दोनों सेल ड्रैग करके सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ऊपर वैरायटी और नीचे खाली कॉलम। क्यों? क्योंकि हमको वैरायटी चाहिए है और हमको इस कॉलम में चाहिए, इस सेल में चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको दे दिया ब्रैकेट बंद। अब एंटर दबा देंगे तो ये हमें क्या देगा? टोटल दे देगा, पूरे डेटाबेस का टोटल दे देगा, ठीक है। वेट में कितना आइटम है ये टोटल हमको दे देगा। हमने एंटर दबा दिया तो देखिए 88 निकल आ गया। तो मतलब 88 क्या है? अब इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ऑटो सम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 88 आ गया। तो इसने पूरे डेटाबेस से वेट कैटेगरी को सम करके इसने हमें यहाँ पे दे दिया है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये समझाने के लिए हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अब इसका काम क्या है, ठीक है। डीसम में क्या होता है? डीसम को इस क्वेश्चन में लाने का मतलब ये था कि डीसम का मतलब डेटाबेस से सम करना होता है गिवन क्राइटेरिया या रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, वैरायटी के कॉलम में जो भी चीज़ें हैं वो अगर हम डालते हैं, जैसे रोबस्टा हमने डाल दिया यहाँ पे, रोबस्टा ROBUSTA। अब हमने इसको एंटर कर दिया तो देखिए रोबस्टा डालने पे इसने 17 बता दिया। मतलब रोबस्टा नाम की जितनी भी कॉफ़ी है उसका जो किलोग्राम का वेट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 17 है। जैसे हम चलिए यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगा देते हैं। अब रोबस्टा यहाँ है, इसको सेलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया। अब रोबस्टा कहाँ है? ये है, इसको सेलेक्ट किया और बस, और तो कहीं नहीं है रोबस्टा। हमने एंटर कर दिया तो देखिए एंटर करने के बाद 17 आया, 17 यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप समझे क्या मतलब है इसका? डीसम को लगाने का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट करते हैं और इस फॉर्मूले पे हम लोग रहते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी वैरायटी डाल देंगे, रोबस्टा ही नहीं, हम कुछ भी डाल देंगे। हमने अरेबिका डाल दिया, अरेबिका डाल दिया, एंटर दबा दिया तो देखिए अरेबिका का इसने चेंज करके बता दिया कि भाई अरेबिका 32 किलो अरेबिका इस कॉलम में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके वैरायटी के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो निकाल लेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन कौन सा? ये वाला, डी सम वेट किलोग्राम। अब कॉमा लगा है, अब है डी एवरेज। रुपीज सेल के कॉलम में हमें डी एवरेज निकालना है। तो डी एवरेज कैसे निकलेगा? ये है, यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, इज इक्वल टू का मार्क। यहाँ पे डी एवरेज आ गया, टैब दबा दिया। अब देखिए इसमें भी डेटाबेस मांग रहा है सबसे पहले, तो डेटाबेस को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज दे दी हमने। अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा दिए। अब फील्ड दी हुई है, अब फील्ड क्या है? ये है फील्ड, क्योंकि इसी के कॉलम के नीचे हम देख रहे हैं ना, हमको रुपीज सेल का ही कॉलम चाहिए ना। तो फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ जाके, ये ऊपर जाके फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके टाइटल को, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया। हमें क्या देखना है? क्राइटेरिया देखना है ना। तो क्राइटेरिया ये है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप डिलीट कर दीजिए, एक मिनट, इसको पहले हम कर देते हैं डिलीट। अब हम इसको दे देते हैं इज इक्वल टू का फॉर्मूला डी एवरेज टैब, डेटाबेस पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने, डेटाबेस, रेंज आ गई, कॉमा दे दिया। अब रुपीज सेल के टाइटल को सेलेक्ट किया, अब कॉमा दिया। अब क्राइटेरिया हमारा ये है, वैरायटी में ही हमारा क्राइटेरिया है। हमने वैरायटी को ड्रैग करके नीचे वाले कॉलम को भी ले लिया, क्योंकि हमको नीचे ही चाहिए ना, इसलिए हमने क्राइटेरिया दे दिया कि हमको यहीं पे चाहिए वैल्यू, किसकी, वैरायटी की। अब हमने ब्रैकेट बंद किया और डी एवरेज निकालना है, मतलब पूरे डेटाबेस का एवरेज, किस कैटेगरी का, रुपीज सेल के कॉलम का। तो देखिए ये है एवरेज। चलिए चल के देख लेते हैं इसको भी करके कि टोटल इसका एवरेज कितना आ रहा है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया इज इक्वल टू का मार्क, एवरेज का साइन। हम इंडिविजुअली सिर्फ इस सेल को ले रहे हैं, इसको हमने ड्रैग किया और हमने एंटर दबा दिया। तो देखिए 7300 आया, 71, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 7300, 71 आगे की वैल्यूज़ दे दी है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डी एवरेज भी निकल आया है। डी एवरेज आपको समझ में आ गया। अब डी एवरेज का भी काम वही है, यहाँ पे हम जो भी कॉल डालेंगे, हम EXCELSA एक्सेल्सा डालते हैं और एंटर कर देंगे तो एक्सेल्सा इसने वेट बता दिया कि इस कॉलम में कितने हैं एक्सेल्सा, 28 किलो है।
और इसका उस एक्सेल्सा का एवरेज कितना है, डी एवरेज मतलब डेटाबेस से एवरेज। तो एक्सेल्सा यहाँ जितनी भी है क्वांटिटी, उसका जितना भी सेल प्राइस है वो उसका एवरेज निकाल के इसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जितना हम यहाँ पे चाहेंगे हम कोई भी नाम डाल के एंटर कर देंगे, हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब इसी में और ऐड किया गया है ये दिखाने के लिए कि डी मिनिमम क्या होता है और डी अकाउंट क्या होता है। तो इसको ये समझाने के लिए एक्स्ट्रा डाला गया है क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसी में निकाल देते हैं क्या, डी मिनिमम। अब इसको डी को हम यहाँ से मिटा करके रेंज पूरी वही चीज़ है, मिनिमम डाल देते हैं, टैब दबा देते हैं। तो देखिए क्या क्या निकला, इसमें भी वही चीज़ निकली है। ठीक है, अब हम इसको एंटर कर देते हैं तो देखिए ये आ गया मिनिमम, मतलब सबसे कम कौन सी वैल्यू है 5040। इसमें हम देखें कौन सी सबसे कम वैल्यू है, मिनिमम, डी मिन। ठीक है, 5040 सबसे मिनिमम है, ओके, जबकि 3000 सबसे मिनिमम है। लेकिन एक्सेल्सा का इसने वैरायटी निकाल के दे दी है, इसने टोटल नहीं दिया। अभी एक्सेल्सा हम अगर माइनस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं इसमें से, तो इसने देखिए अब एंटर कर देते हैं, तो इसने देखिए एंटर करने के बाद खाली है वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू इसने 3000 की निकाल के दे दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी वैरायटी डालेंगे वो उसका डी मिनिमम निकाल के दे देगा कि उसमें से डी मिनिमम कितना है। जैसे रोबस्टा का डी मिनिमम क्या है, रोबस्टा तो 3000 है ही है। अब हम अरेबिका डाल देते हैं। ठीक है, तो अरेबिका का देखिए इसने वेट भी निकाल दिया, कितनी अरेबिका है, और 8000 उसका एवरेज निकाल दिया। मतलब अरेबिका कितनी जगह है, एक जगह ये 17600 और एक अरेबिका यहाँ है। तो 17600 और 8000 में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8000 है, तो इसने 8000 निकाल के दे दी है। ठीक है, तो ये हो गया डी मिन, डी मिनिमम। अब डी काउंट कैसे होगा, डी काउंट देखिए, चलिए डी काउंट का भी फॉर्मूला इसी में लगा देते हैं। हमने इसको डी मिनिमम को हटाकर, सब एक ही जैसा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि नॉलेज आपको है कि नहीं है। डी काउंट टैब, डी काउंट लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर, तो देखिए 2 नंबर लिख के आ गया, मतलब 2। अभी अरेबिका से, इसी अरेबिका की क्वांटिटी दे रहा है ये, डी काउंट जो है वो अरेबिका का दे रहा है। ठीक है, तो अरेबिका का दे रहा है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, चलिए, तो इसने टोटल हमको डी काउंट दे दिया कि 7 कॉलम में काउंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम में नंबर्स हैं। ठीक है, सिर्फ काउंट का फॉर्मूला लगा है ना, काउंट आपने पढ़ा हुआ है, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट या ब्लैंक कॉलम को काउंट नहीं करता है। तो उसने इसके सीधे सीधे इसका कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम्स दे दिए कि कितनों में नंबर की एंट्री है, 7 में है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए अरेबिका या रोबस्टा या क्या नाम है उसका, लिबेरिका डालते हैं। लिबेरिका डाल के हमने इसको कर दिया क्या, एंटर। तो लिबेरिका देखिए 11 ही किलो है सिर्फ। ठीक है, और इसका डी काउंट क्या है, मतलब ये सिर्फ एक ही सेल में है, तो सिर्फ एक ही सेल में है, बाकी में तो है नहीं लिबेरिका। तो ये आपका निकल गया क्या, डी काउंट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये आपके लिए अनजान नहीं होगा, अब आप इससे फैमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये था आपका डी काउंट तक का 4th क्वेश्चन। अब है 5th क्वेश्चन, यूज ट्रिम टू अरेंज द गिवन डेटा इन A23 इज टू A28, मतलब ये रेंज दी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि A23 से आपको, चलिए हम उसी में दूसरे टेबल में करेंगे, हम इसको थोड़ा वो कर लें ऑटो फिट। चलिए ठीक है, इसको भी ऑटो फिट कर लें। तो क्या दिया है, इसका कहने का मतलब ये, इनटू ए प्रॉपर मैनर इस रेंज यूज ट्रिम टू अरेंज द, यूज ट्रिम एक फंक्शन है, टू अरेंज द गिवन डेटा जो ये डेटा दिया हुआ है, इसको A23 की रेंज, A28 की रेंज में हमें निकालना है, इनटू ए प्रॉपर मैनर इन द कॉलम प्रॉपर अरेंजमेंट। मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट का ये कॉलम है, हमको इसको रीअरेंज करना है फॉर्मूला लगाकर, ताकि ये प्रॉपर अरेंजमेंट हो। ये देखिए इसके बीच में कितनी स्पेसेस हैं, क्या ये स्टैंडर्ड नाम है, स्टैंडर्ड तरीके से लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। तो हम इसको चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं A23 में, मतलब दूसरी शीट में। ठीक है,
A23 कहाँ है? A23 तो बड़ा भरा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी रैंडम सेल में चलते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप A23 में ही हैं, हम A33 में चलते हैं, D33 में, ठीक है। या फिर देखें यहाँ पे, चलिए A23 यहाँ पे है, हम चाहे तो इसमें ले सकते हैं, हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक। अब इसको कर देते हैं ऑटो फिट और इसको भी कर देते हैं ऑटो फिट। अब चलते हैं इसको हम कर देते हैं बोल्ड ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला क्या, इज इक्वल टू, और ट्रिम लिखते हैं, TRIM, टैब। अब ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिम का मतलब जाहिर सी बात है भैया, आप लोग ट्रिमिंग तो करते ही हैं, नहीं करते हैं भाई? शेविंग वेविंग कौन आजकल करता है? करते हैं, ऑफिशियल लोग करते हैं, लेकिन ट्रिम का मतलब होता है चीज़ों को कम करना, ठीक है, ट्रिमिंग करना। आपने अपने बियर्ड की ट्रिमिंग कर दी, आपने अपने बगीचे में अपने पेड़ पौधों की ट्रिमिंग कर दी। तो ट्रिमिंग करना मतलब काटना। तो इसको हमें काटना है, इसके बीच के जो अनयूज्ड, ये जो अननेसेसरी के जो स्पेसेस हैं, इनको हमें फॉर्मूले से सही करना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट देखिए, इसका सिंटेक्स है केवल टेक्स्ट। हमें किसको सही करना है? गौरव मिश्रा के कॉलम को, सेल को। हमने इसको सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। तो देखिए गौरव मिश्रा बिना स्पेस के, मतलब सिंगल स्पेस के, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ये आ गया है, ठीक है। अब हम इसी के फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो सारे सब कुछ जो यहाँ पे डिसबैलेंस्ड थे, यहाँ बैलेंस्ड फॉर्म में आ चुके हैं प्रॉपर अरेंजमेंट में, ओके। तो ये हो गई आपकी ट्रिम का फंक्शन, भी हमने आपको बता दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, सेट द कॉलम फर्स्ट नेम इन, एक मिनट, ये हिल रहा है क्या स्क्रीन? चलिए अब नहीं हिल रही है। सेट द कॉलम फर्स्ट नेम के कॉलम को हमें सेट करना है, ये है, ठीक है। कैसे सेट करना है? इन ए प्रॉपर केस यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन, मतलब प्रॉपर केस। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए हम लोग चलते हैं, यहाँ अपर केस दिया हुआ है ना, ये इंक्रीज है, ये अपर केस, ये चेंज केसेस में है। इसको हमने सेलेक्ट किया तो देखिए अपर केस ये आ गया, लोअर केस, प्रॉपर केस, ये सब कुछ नहीं है, अपर केस और लोअर केस है। लेकिन क्या आप एक्सेल में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ऊपर? अपर केस कोई केस का कॉलम दिख रहा है? ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। कहीं पे भी आप चले जाओ आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके लिए? चलिए हम लोग चलते हैं उसमें, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। कहाँ गया ये? अब इसके लिए हमको क्या करना है कि क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसमें सेल नंबर देना भूल गए शायद क्वेश्चन बनाने वाले। चलिए हम रैंडम सेल नंबर ले लेते हैं, इसमें हम टाइप कर देते हैं कि हमको इसको देना है D33 में, ठीक है। D33 इज टू, कितने हैं कॉलम्स? गिन लें, सेल्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7। इसके आगे कितना आएगा? D40, D33 से D40 की रेंज में हमको इनके नाम को प्रॉपर केस में देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अपने आंसर टेबल में चलते हैं। ये है अपना टेबल जिसमें कि ये रीअरेंज करना है। कैसे करना है? अच्छा, ये एक अपर केस में है, एक लोअर केस में है, ये अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सही करना है इसको। तो चलिए D33 में चलते हैं हम लोग। ये D है, ये D33 कॉलम ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, हम लगाते हैं इज इक्वल टू का फॉर्मूला और लिखते हैं क्या? प्रॉपर, बस टैब कर दिया। अब यहाँ टेक्स्ट दिया हुआ है, प्रॉपर के नाम से टेक्स्ट फॉर्मूला लग गया है। तो अब हम यहाँ पे अजय देंगे, अजय को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अब एंटर कर दिया। तो देखिए प्रॉपर वे क्या होता है, कैपिटल्स में सबसे पहला इनिशियल लेटर, उसके बाद अजय, स्मॉल लेटर में जय। जय जो है ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा, स्मॉल केस में, लोअर केस में, और ए ये प्रॉपर केस में आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आकाश, कार्तिक, शंभू, शिवम, विजय, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करके फिर से आपको इसके सामने दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि नीचे बार बार स्क्रीन को करना पड़ेगा। प्रॉपर टैब, अब हमने इसको सेलेक्ट करके दे दिया एंटर।
तो हमारा आ गया क्या, अजय। ठीक है, तो अजय भाई साहब तो आ गए हमारे। अब अजय को हम ड्रैग कर देंगे नीचे यहाँ तक, तो सारे के सारे जितने भी केसेस उल्टे सीधे थे वो सब प्रॉपर केस में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं पूरा का पूरा कॉपी, इसको कर देते हैं, नहीं इसमें हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे, क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला हमको इसी में चेंज करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक दबाकर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये अपर केस जो इम्प्रॉपर केस में था ये प्रॉपर केस में हो गया है। अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको चाहें तो डिलीट भी कर दें। ठीक है, तो ये हो गया है आपका, ये टेबल आपकी हो गई है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया ना, इसमें और कुछ बचा तो है नहीं, क्वेश्चन पेपर ये सब कुछ हो गया। चलिए, ये थी टेबल आपको बताने की, नए नए फार्मूलाज से आपको रूबरू कराने के लिए। और आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा क्या ज़्यादा हो गया, हमेशा ही हो जाता है, काम की बहुत दिक्कत होती है भाई, एकदम बर्डन पड़ जाता है काम का ना, तो फिर उसके बाद टेबल बनाना, डिक्टेशंस देना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और आपके कमेंट्स के भी आंसर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, हम सब के आंसर्स करना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं उनके आंसर्स, क्योंकि सब परेशान हैं, सब ये सोच रहे हैं कि इसका हमें कोई तो हमको रास्ता दिखाए कि क्या होना है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भटक रहे हैं। तो हम सब का आंसर देना चाहते हैं लेकिन हम दे नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि सब का पॉसिबल होता नहीं है देना, है ना। लेकिन हम जितना जब भी टाइम मिलता है हम आपको आंसर्स कर देते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोशिश ये करिए कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए ताकि एग्ज़ाम जब देने जाएं तो आप हड़बड़ाएं ना और इत्मीनान से एग्ज़ाम दें, शांत दिमाग से। और ज़्यादा मत सोचिए कि क्या आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा, कर उतना ही पाएंगे आप जितनी आपके कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन अगर वो कैपेसिटी फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, आपका दिमाग अगर फ्रस्ट्रेट या फिर परेशान हो गया, तो आपकी कैपेसिटी ना 90% कम हो जाएगी। ठीक है, नॉलेज आपके पास सब कुछ है, कोई भी क्वेश्चन टेबल या जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसकी नॉलेज आपको ना हो। तो नॉलेज तो आपके पास सब है, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हो गिवन टाइम में। ठीक है, और हमारा क्या है मोटिव, हमारा मोटिव ये है कि आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा दें ताकि क्वेश्चंस चाहे जितना घुमा के दें, आपको पता है, अगर टर्म आप जानते हो, फॉर्मूला आपने सुना है, तो आप उसको कंफ्यूज ना हो, तुरंत उसको अप्लाई कर दो। अब एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें तो बता नहीं सकते, तो हम इसीलिए कुछ कुछ करके सारी वीडियोस में नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसमें आपको कुछ नए फार्मूलों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। कई लोगों को पता होगा इन सब के बारे में और कई लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता होगा उनके लिए ये अच्छी चीज़ है और जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरीके से डील करिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम कुछ होता नहीं है, हमने एग्ज़ाम को कभी कुछ नहीं समझा, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम हमको बता नहीं सकता ना कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है या क्या क्वालिटी है। हर किसी को भगवान ने एक अलग अलग क्वालिटी बना के भेजा है, वो क्वालिटी ही आप उस क्वालिटी के राजा हो। तो राजा हो तो राजा की तरीके रहो। राजा क्या होता है, खुश होता है पूरे समय, प्रजा चाहे कुछ भी करे, राजा के पास जब तक कोई शिकायत लेके नहीं आएगा तब तक वो हाथ नहीं डालता किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आप भी खुश रहो, जब प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स का काम है आना। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि किसी के पास प्रॉब्लम्स नहीं है, तो प्रॉब्लम जब एग्ज़ाम में या तैयारी में आ जाती है ना, तो उसको फेस करो, उस परेशान मत हो। फिर से हम बोल रहे हैं, एग्ज़ाम की कीमत सिर्फ 2 कौड़ी की है, वो आपकी पर्सनैलिटी को या आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम के तरीके लो कि आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, ना कि आपको छीनना है। ठीक है, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस दे गई तो कुछ छीन सकते हो, ज़बरदस्ती तो छीन नहीं सकते हो, है ना। तो अपने अंदर ऐसी आपको नौकरी कोई देने वाला नहीं है, इतना आप जान लीजिए।
अगर फ्रस्ट्रेट या डिप्रेस होंगे या परेशान होंगे ना, तो आपको कुछ मिलना नहीं है उससे, आप उससे सिर्फ अपना नुकसान करोगे। आपको करना क्या है कि आपको नौकरी छीनने की काबिलियत पैदा करनी है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ कंपटीशन है भैया, यहाँ पे हर तरफ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। किसका लड़ाई झगड़ा? लिटरली लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वो भी एक लड़ाई झगड़े से कम नहीं होता है। तो आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि आप छीन लें। कोई प्यार मोहब्बत से आके आपको नौकरी देने वाला तो है नहीं, तो जब छीनना है तो उसके लिए काबिलियत कहाँ से आएगी? डर के, परेशान होके, ये काबिलियत थोड़े ना है, ये तो बकलोली है, सीधी सी बात। तो अपने अंदर अपने आप को इतना स्टेबल करो, पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस लेके आओ, ठीक है। जिसके अंदर पेशेंस है ना, वो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकता, सीधी सी बात। धरती वीरों से खाली नहीं है, केवल अपने आप को थोड़ा सा शांत करके चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता है उस एग्ज़ाम में, बस लेंदी टेबल होने की वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, और कुछ भी कमी नहीं है। और वो ये जो टेबल बना के आपको एग्ज़ाम में दी जा रही है ना, मजाक किया जा रहा है, सीधी सी बात। हम तो एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, उनको लेना नहीं है, वो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं एग्ज़ाम करवा के। दो एग्ज़ाम का एक ही एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो एक तरीके से ये क्या है, फॉर्मेलिटी है। उनको लेना देना थोड़े ना है आपसे कुछ कि वो करना है, मतलब भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, नौकरी लग जाए। अब इसको मजाक ही कहेंगे, पूरा लेटर वेटर सब उल्टा सीधा दे देते हैं, B4 B3 B6 पता नहीं क्या क्या। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे परेशान घबरा कर। तो और हम आपको उसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम में पेपर जब आए तो कर तो उतना ही पाओगे जितनी ताकत है भाई, तो परेशान होने से क्या मिलेगा, है ना। रिजल्ट जब ज़ीरो आना है परेशान होने से, तो फिर उस परेशान होने का क्या क्या कीमत है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी बकवास करना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ ये उनके लिए हम बता रहे हैं जो बातों को सीरियसली लेते हैं, ठीक है। मजाक में जो लेगा कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो भाई। हम बोलते ही ऐसे हैं, एकदम फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं ताकि बुद्धि में, दिमाग में, भेजे में बात घुस जाए। क्योंकि हम ना एक ट्रेडिशनल तरीके से समझाएंगे तो आप लोग हमको समझ लोगे बेवकूफ़, ठीक, कि भैया ऐसे ही बकैती कर रहा है, इसको कुछ पता होता है नहीं, बस कैमरे पे वन साइडेड बोलता है और बोल के चल देता है। कुछ लोग बोलते भी ऐसे भी बोलते होंगे, लेकिन हमको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलो, एंजॉय करो, अच्छी बात है भैया, हम एंजॉयमेंट कराने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ और नॉलेज के साथ, ठीक। बाकी आपकी काबिलियत को, आपको खुद पर्सनैलिटी को अपने डेवलप करना है और डर के नहीं, सामना करके रहना है, ठीक है। चलते हैं फिर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कम से कम बढ़ा दीजिए। अभी चलिए, सब्सक्रिप्शन अपने आप बढ़ता रहेगा, अगर वीडियोस पसंद आएंगी तो ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही होता रहेगा। आपकी कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम सब का आंसर करेंगे। जिनका नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन हम उनका भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।